कहते हैं प्रकृति का नियम है बदलाव और बदलाव जो है वो एक किसी भी क्षेत्र की उन्नति और विकास की ओर अग्रसर करता है। जहाँ तक प्रकृति की बात करें वहाँ भी बदलाव ज़रूरी है और जहाँ तक ओहदे की बात करें वहाँ भी बदलाव ज़रूरी है। आज हम उपस्थित हैं जिला मंडी के थाना हटली के क्षेत्र में, जहाँ पर हमारे साथ जो हैं एसएचओ अपने उधम सिंह जी जो मौजूद हैं, जो अभी 2 महीने पहले ही यहाँ पे अपनी बतौर जो है एसएचओ की तरफ से सेवाएँ दे रहे हैं। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले जो वक़्त में इनके क्या-क्या जो हैं वो डिटेल्स रहेंगी और क्या-क्या ये जो क्षेत्र की जो उन्नति है, उसके बारे में ये अपना पुलिस की तरफ से जो है और पुलिस प्रशासन या पुलिस की जो इनकी टीम्स है, उनकी तरफ से ये कैसे-कैसे काम करेंगे। सर आपका स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। जी, थैंक यू। सबसे पहले सर मैं आपको यहाँ पे बात करूँगा कि सबसे पहले आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपने बारे में कुछ बताइए कि आप अभी युवा हैं, अभी काफ़ी कम उम्र है और इस मुकाम पर जो आप पहुँचे हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करें। जी, मैं बेसिकली चंबा से हूँ और अ, मैं एक फार्मर की फैमिली से मेरी बैकग्राउंड जो है मेरे फादर साहब फादर हैं और वो अ, यही खेती-बाड़ी करते हैं हुँ, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन चंबा से पूरी की है। फिर मैंने एचपीयू से पोस्ट ग्रेजुएशन की है हुँ। और 2017-18 में मैं प्रोबेशन रहा हूँ और 18 दिसंबर में पास आउट हुआ हूँ। रिसेंटली मैं मार्च में मैंने अपना प्रोबेशन पूरा किया, उसके बाद विद इन डिस्ट्रिक्ट मेरी ट्रांसफ़र हुई है और सिंस 8th में मैं यहाँ पर एज़ एन एसएचओ काम कर रहा हूँ और अभी अप्रॉक्सिमेटली मेरे 2 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं। जी। सर दूसरी बात मैं यहाँ पे बात करूँगा कि मंडी जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है और मुख्यमंत्री का जो है वो भी ये जिला गृह क्षेत्र है। तो यहाँ की जो क्षेत्र की जो जनता है, यहाँ का ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ के जो युवा हैं, वो नशे में जो हैं बहुत संलिप्त पाए जा रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अ, क्योंकि मुझे अभी कम समय हुआ है यहाँ पर तो हुँ, जो जियोग्राफिकली हुँ, और जो भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है हुँ, या जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं यहाँ की हुँ, वो मैं अभी काफ़ी हद तक समझ भी चुका हूँ और फिर भी समझने की और भी आगे भी कोशिश कर रहा हूँ। हुँ। तो रिसेंटली या अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो यहाँ पर जो बेसिकली पहले क्राइम था ये हर्ट के केसेस काफ़ी हुआ करते थे, एक्साइज़ की स्मगलिंग से रिलेटेड भी काफ़ी केसेस हुए हैं और यहाँ काफ़ी लैंड डिस्प्यूट्स भी रहते हैं। बट रिसेंटली देखने को ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि यहाँ जो जो दूसरी ड्रग्स हैं जैसे स्मैक, हेरोइन एटसेट्रा के बारे में अभी कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग अभी हमने रिसेंटली एक एक पर्सन एक ड्रग एडिक्ट्स पेडलर को हमने अरेस्ट भी किया, उसमें एफआईआर हुई है और बाकी आगे भी हम इस तरीके से हमें जिस तरीके से हमें इनपुट्स मिलते रहेंगे, हम फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं और बाकी जो लोकेलिटीज़ है, जो लोकल्स हैं, हमें उनका भी लगातार कोऑपरेशन मिल रहा है। उनके कॉन्टैक्ट में हूँ और लोग काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो हमारे फ्यूचर में भी ये एफर्ट्स जारी रहेंगे कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो पेडलर्स हैं, जो किसी भी तरीके का इलीगल काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सर जी। मैं तीसरी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात करूँगा कि हटली क्षेत्र जो है इसका सीमा क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है और यहाँ के जो युवा हैं, युवा तो काफ़ी तो अगर हम रा क्योंकि ये जितने भी ड्रग एडिक्टर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, ये रात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो आपका जो हटली क्षेत्र का जो पुलिस थाना है वो रात को इनके ऊपर दबिश देने के लिए किस हिसाब से काम कर रहा है? जी देखिए क्योंकि हम 24/7 काम करते हैं, हमारी जो नाइट पेट्रोलिंग है वो भी इंस्टॉल्ड रहती है और इसमें हमारा जो बेसिकली बदवाड़ा मार्केट है उसमें नाइट पेट्रोलिंग होती है थ्रू आउट द नाइट और इसके साथ-साथ एट रेगुलर इंटरवल्स हमारे जो नाकाज़ हैं वो भी इंस्टॉल्ड रहते हैं। अगर मैं बात करूँ बिलासपुर के साथ तो जो बनोहा पॉइंट है वहाँ पर भी हमारा नाका लगता रहता है। साथ में ये भांगला चौक है और आगे सरकाघाट की तरफ जो फतेहपुर है वहाँ भी लगता रहता है। रूटीन बेसिस पे हम पेट्रोलिंग पे भी रहते हैं और इस तरीके से हम अपना जो डोमिनेंस है वो इस्टेब्लिश करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे भी आगे भी। जी। सर मैं पिछले 3 दिनों की बात करूंगा तो जो पुलिस का जो डीपीआर है उसमें हटली क्षेत्र से 2 मामले जो सामने आए हैं। एक आपने जो है बलद्वाड़ा क्षेत्र में 4 पेटियां जो थे वो शराब की पकड़ी और एक लड़का था जिसे 8 या 10 ग्राम के जो वो हीरोइन थी वो आपने उससे कब्जे में ली। तो ये आपको क्या था, ये कोई स्पेसिफिक इनपुट थी कि आपको, आप मेरे को इसके बारे में कुछ विषय में बताएं। बेसिकली हम अपना काफ़ी समय जो फील्ड में व्यतीत करते हैं तो ये एक रेगुलर पेट्रोलिंग थी। और रेगुलर पेट्रोलिंग थी हमें इस तरीके से हम रेगुलर पेट्रोलिंग पे थे, हमने नाका इंस्टॉल किया था। स्पेशली जो हमने स्मैक हेरोइन डिटेक्ट की है
8 ग्राम्स उसके केस में। तो हमें एक ऑन फुट जो पर्सन था, जो सस्पेक्ट था, वो जा रहा था और जैसे हमने नाका इंस्टॉल किया, हमें देख कर के वो एकदम से स्टन रह गया और वहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहा था। तो उसको मैंने अपने जो रेडिंग पार्टी थी, पुलिस पार्टी, उसकी हेल्प से उसको नैप किया और फर्दर वो उसके पास जो ड्रग थी, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, वो डिटेक्ट हुई और सब्सिक्वेंटली इसमें एफआईआर रजिस्टर हुई है। और जो सर ये शराब का जो अभी मामला सामने आया कि शराब की जो 4 पेटियाँ पकड़ी, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? जी। जी, उसमें भी सिमिलरली हम रेगुलर पेट्रोलिंग पे थे और इस तरीके से इनपुट मिला और अ, हमने उस कंसर्न जो सस्पेक्ट व्हीकल था, उसको लोकेट करके डिटेक्ट किया और फर्दर जो सर्च है वो एज़ पर लॉ हमने अमल में लाई और उसमें 4 बॉक्सेस, जिनमें कि 3 जो थे वो कंट्री लिकर मैकडॉवेल और एक एक जो बॉक्स था वो बियर का था, वो डिटेक्ट हुआ और फर्दर उसमें एफआईआर रजिस्टर हुई और जो कि अभी प्रोग्रेस में है। हालाँकि सर ये हिमाचल प्रदेश का जो ये इलाका है तो काफ़ी बड़ा, बट यहाँ के जो लोग हैं, आम आदमी तक, जो राजनीति तक जो है वो काफ़ी हद तक पहुँच जाते हैं। तो कहीं न कहीं जब आप इन ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने जाते हैं, तो क्या आपको राजनीति का भी कुछ क्या है दबाव रहता है? इसके बारे में कुछ आप बताएँगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक तो मुझे एवरी स्पेस से मुझे काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन मिला है। चाहे वो लोकल्स हों या और भी जो रिस्पेक्टेबल पर्सन्स हैं या इस तरीके से जो भी लोग हैं। तो इस तरीके से मुझे लगभग हर तरफ से अच्छा कोऑपरेशन मिला है और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, ये लोग कोऑपरेट करते हैं और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम जितना मतलब एज़ फ़ार एज़ पॉसिबल हम इस लोकेलिटी के लिए कर पाएँ और जो स्पेशली जो ड्रग पेडलर्स हैं, एडिक्ट्स हैं या इस तरीके के जो नशे के सौदागर हैं, उनको सलाखों के पीछे पहुँचाने के लिए हम अपनी जितनी संभव कोशिश हो, वो हम कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और इस सारी प्रोसेस में हमें पूरा कोऑपरेशन मिलता है। सर जी। मैं एक और बात जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे हटली क्षेत्र की अगर बात करें, आपको तो चलो 2 महीने आए हुए हैं, तो यहाँ पे जो स्मगलिंग का काम है, चरस का है या हीरोइन का है, ये काफ़ी टाइम से ना फलता-फूलता आ रहा है। तो आपकी आगे की जो भविष्य की जो योजनाएँ हैं, वो आप इन जो चरस माफिया या हीरोइन के जो स्मगलर माफिया हैं, उसके ऊपर कि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो अपना भविष्य सुनिश्चित रख पाएँ और इन ड्रग्स का जो है सेवन ना करें, उसके लिए आपकी क्या योजना है कि आने वाले टाइम में क्या रहेगा? आप एक हमारे साथ डिस्कस करें। जी, डेफ़िनेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ड्रग्स हैं, जो नशा है, वो जो उसका जो इम्पैक्ट है, जो ये बात करते हैं कि उससे एक एक सैटिस्फैक्शन या एक रिलैक्सेशन जो मिलती है, वो दैट इज़ टेम्परेरी, वो शॉर्ट टर्म के लिए, वो बेसिकली वो अपने आप के साथ एक धोखा है। तो मैं यही कहूँगा कि स्पेशली जो यूथ्स हैं, तो उनके लिए यही मेरा मैसेज रहेगा कि जो जो एफ़र्ट्स हैं, जो स्ट्रगल है, वही एकमात्र जो है एक मीन्स है, तरीका है कोई भी मुकाम या कोई भी चीज़ हासिल करने का। जो ड्रग्स हैं, अपनी फेलियर्स को छिपाने के लिए या अपने आप को एक झूठी तसल्ली देने के लिए, वो अपने साथ बेसिकली एक धोखा है। वो जी, जी। वो किसी किसी भी हद तक एक एक तरीका नहीं हो सकता है। नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन जो मैं आपके साथ फिर से दोहराऊँगा कि जो युवा हैं, युवाओं को जो नशे से दूर रखने के लिए आपके पुलिस प्रशासन के द्वारा आगे हम ये सुनिश्चित करें कि कितनी गश्तें तय की जाएँगी, ताकि जो गाँव के बच्चे हैं, वो भी इस जाल में जो है रेगुलर फँसते आ रहे हैं। तो हम आपसे क्या अपेक्षा करते हैं कि पुलिस के जो आपकी हटली क्षेत्र का जो थाना है, वो क्या रेगुलर पुलिस की जो गश्त बढ़ाई जाएगी रात के समय में? जी। वैसे तो मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम रेगुलरली फ़ील्ड में होते हैं, हमारी कोई ना कोई टीम हमेशा फ़ील्ड में होती है और वो इस तरीके से अपना डोमिनेंस बनाए रहते हैं। बट वैसे जब जब भी मैं भी जब फ़ील्ड में जाता हूँ, मुझे यूथ्स मिलते हैं, तो मैं उनको ये साइमल्टेनियसली वार्न भी करता हूँ और उनको मोटिवेट भी करता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को बिज़ी रखना है, लाइफ़ में एक टारगेट सेट करना है, एक गोल रखना है और सबसे बड़ी बात, अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखना है। और इस तरीके से ही ये जो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हमें इन जो बुराइयाँ हैं, जो ड्रग्स को लेकर के, उनसे हम अपने आप को दूर रख सकते हैं। जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी तरफ से, आपके ऑफिस की तरफ से हटली के जो युवा हैं या लोग हैं, उनको लिए आप कोई संदेश जारी करना चाहते हैं? जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के लोकल्स हैं, तहसील बलद्वाड़ा, पुलिस स्टेशन हटली के अंदर जितने भी लोग आते हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि उनको जो भी लगता है, उनके पास जो भी इनपुट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, वो हमेशा कर सकते हैं और इस चीज़ को लेकर के उनका हमेशा मैं स्वागत करूँगा
कि उनकी लोकेलिटी में इस तरीके से अगर कोई अवैध चीज़ हो रही है, चाहे वो एक्साइज़ की स्मगलिंग से रिलेटेड हो या किसी और तरीके की ड्रग्स हो, जैसे हेरोइन है आजकल, स्मैक है, इस तरीके की, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ थे हटली क्षेत्र के एसएचओ उधम सिंह जी, जिन्होंने ये साफ किया कि अगर क्षेत्रवासियों को इनके ऑफिस की तरफ से कोई सहयोग की ज़रूरत है, तो ये इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं, जिस हिसाब से नशे के कारोबार में संलिप्त हैं, उनसे बचाया जाए। धन्यवाद। हरीश वर्मा के साथ कैमरामैन रिंकू।